नमस्कार, अपन समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। बर्दिवासमा बसको ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु। दाङमा बाढीले बस बग्दा 11 जना घाइते। जनकपुरमा छुरा प्रहार गरी 1 जनाको हत्या, 1 जना घाइते। संघीय संसदमा 7वटा विधेयक पेश गर्ने सरकारको निर्णय। आगामी असोज 3 गतेभित्र मौलिक हक सम्बन्धी कानून बनाइसक्ने सरकारको तयारी। पर्यटकीय स्थलको प्रबन्धनका लागि यही श्रावण 27 गते काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना। र साइबर क्राइमलाई पत्रकारहरू तर्साउने माध्यमको रूपमा प्रयोग नगर्न सरकारलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा ध्यानकर्षण। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनकर पद वंदन किए नाम से काको लागू पाय बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताय बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। नमो नमो श्री जानकी नमो जनक पुरधाम धनुष तोरी दुल्हा बनी जहाँ परत पर श्री राम। हमारो मिथिला देश धारियो दुल्हा वेश याते ही उपासना चाहिए हमें से। जय करुणामय जानकी जय जय मिथिला धाम चरण कमल में प्रेम युता पुनि पुनि करब प्रणाम। सी कहते सुख पुजे ता कहते तमनास तुलसी सीता जो भजे राम लचार पास। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। अपन टीवी देखनिहार संपूर्ण दर्शक महानुभाव के हम जय सियारामक अभिवादन कर रहल छी। अपने लोकन के चरण कमल में हम नमन कर रहल छी। दर्शक महानुभाव अपने लोकन अखन जनकपुर धामक राष्ट्रीय प्रसारण अपन टेलीविजन द्वारा प्रसारित भ रहल भक्ति सागर दर्शन कर रहल छी। अखन हमरा लोकनि प्रातः काल में छी। अइले हामी बिहानो को बेला में छौं। अब बिस्तारै बिस्तारै हामी आफ्नो दिनचर्या को शुरुआत गर्नेतिर तर्खरमा छौं।
र हामीले आशा र विश्वास पनि राख्छौँ कि हाम्रो दिनचर्या राम्रो बितोस्, हाम्रो बितोस्, राम्रो बितोस्। खैर जय जना है आदरणीय दर्शक महानुभाव, ई जनकपुर धाम थी कैक। जनकपुर धाम गीत सुंदर प्रीत सुंदर सब सब विचित्र, जनकपुर धामक डीठ सुंदर। जय संकल्प क लेथिन, उस संकल्प जनकपुर वासी के संकल्प निश्चित रूपेण सफलीभूत हुई। आदरणीय दर्शक महानुभाव, किशोरी मैया श्री किशोरी जानकी सीता बहिन सखी जनकपुर धाम वासी लोकन के, मिथिला धाम वासी लोकन के, धारा धाम पूरे संसार वासी लोकन के प्रण प्रतिज्ञा संकल्प अप्राण दोनों के रक्षा करै छथि। बेर बेर सदृष्टांत स्मरण प्रस्तुत भ गेल अछि। हमर देश अछि सुंदर, नेपाल देश प्यारो हमरो, नेपाल जननी। हमर देश अछि सुंदर, हमर अछि भेष अछि सुंदर। आफ्नो किसिम को वेशभूषा कति सुंदर छ, हेर्नु होला, गंभीरता पूर्वक हेर्नु होला, दर्शन गर्नु। हमर देश अछि सुंदर, हमर अछि भेख अछि सुंदर। अनि जनक जानकी विद्यापति संग सलेशक संदेश अछि सुंदर, अति सुंदर। रामचरितमानस में तुलसी बाबा वर्णन करे छथिन। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखैते। कोनो अहाँ बात प्रस्तुत क दियन, सुन वाला के, देखा वाला के, हुनक श्रवण आ दृष्टिगत क्षमता पर आधारित रहिए, आश्रित रहिए जे अहाँ के भावना के ओ कोन अनुसार ग्रहण करे छथिन। सुन वाला देखा वाला के अपन श्रवण आ दर्शन शक्ति पर, क्षमता पर आधारित रहिए। आदरणीय दर्शक महानुभाव, जेना भक्त लोकनि भगवानक कथा भजन भाव सुनबाक दर्शन करबाक लालसी रहै छथिन। राजनेता लोकनि विश्व राजनीतिक दर्शन श्रवण के लालसी रहै छथिन। समाज सेवी लोकनि समाज सेवाक दर्शन स्मरण आ श्रवण के लालसी रहै छथिन। अपन अपन रुचि के अनुसार सब लालसा रखै छथिन। मुदा अहाँ जे किछ भावना व्यक्त करबनि, ओ देखा वाला के दृष्टिगत क्षमता आ सुनने वाला के श्रवण क्षमता आ सोचे वाला के चिंतनीय क्षमता पर निर्भर रही है। कहबो सुनबो करबो सबके अपने अपने, सबके अपन अपन क्षमता अनुसार किछ अहाँ कहि देबै, ओ करथिन, ओ सुनथिन, ओ चिंतन करथिन, ओ सबके अपन अपन क्षमता रही। आदरणीय दर्शक महानुभाव, कहबाक तात्पर्य हमर देश नेपाल देश सुंदर अछि। कति रामरो देश हमरो, कति रामरो यो ढाका टोपी हमरो। कति रामरो यो देश नेपाल देश हमरो, कति हामी नेपाली हाम्रो नेपाल। सुंदर संत यो देश विशाल, नेपालीपना नेपाल को धन। जबसम्म हामीमा नेपालीपन आउँदैन,
तब समय देश समृद्ध हो नहीं सक्दैन। कुनै पनि विश्वको कुनै पनि देश समृद्धि तब मात्रै सम्भव छ देशवासीहरूको अन्तरात्मामा आफ्नो राष्ट्रप्रतिको ममत्व समत्व अपनत्व जबसम्म जागृत हुँदैन तबसम्म सम्भव छैन। नेपाल हाम्रो देश कति राम्रो, कहबाक तात्पर्य हमर देश अछि सुंदर, हमर अछि भेष अछि सुंदर, जनक जानकी विद्यापति संग सलेशक संदेश अछि सुंदर, हमर सोहर समनाउनक संग भोरुक बाक पराती अछि सुंदर। ई देश सगरमाथाक देश कहल जाय, ई देश बाबा पशुपतिनाथक देश कहल जाय, ई देश जानकी सीताक देश कहल जाय, ई देश बुद्ध भगवानक देश कहल जाय। आजुक भक्ति सागर मादे हमरा लोकनि बुद्ध भगवानक स्मरण करब, हमर देशक हमर राष्ट्रक समर्पण उपासना कतेक कतेक मनोरम अनुभव गम्य ग्राह्य गम अछि, ताई बातक स्मरण करब। मुदा ताई स्मरण से पूर्व एकटा सुंदरसन भजन के दर्शन आ स्मरण कयल जाय। आदरणीय दर्शक महानुभाव, पश्चात बुद्ध भगवानक पावन जीवन लीलाक दर्शन श्रवण हमरा लोकनि करबेटा करब। अखन दर्शन कयल जाय बुद्ध भगवानक एकटा सुंदरसन भजन। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हमर देश अछि सुंदर, नेपाल देश सगरमाथाक देश, पशुपति बाबाक देश, सीताक देश, बुद्ध भगवानक देश सेहो अछि। कति राम्रो यो सुंदर देश नेपाल हाम्रो, कति राम्रो सुंदर नेपाल देश हाम्रो। इ त 4-5 सेकंड में गाबि देलहुँ, मुदा कोनाक नेपाल देश सुंदर आ एकर गरिमा थिकै किछ मिनट में श्रवण आ दर्शन कर लेल जाय। बुद्ध भगवान शांतिक अग्रदूत सिद्धार्थ गौतम, आब सिद्धार्थ गौतम नहीं बुद्ध भगवान भ गेला। संन्यास दीक्षा ग्रहण कर लेला। संन्यास में संन्यास इति संन्यास, सब चीज संन्यास निवृत्ति संन्यास कहै छै। हमरा लोकनि संन्यास वेशभूषाक मात्र कहै छी, मुदा तेहन नहीं होइया। सब चीज से बाहरी न्यास आ भीतरी न्यास संन्यास। वहवारे मोज फकीरादी, वहवारे मोज फकीरादी। बुद्ध भगवान अब शांति के खोज में लग गए। ओ भिक्षाटन करके सन्यासी लोग भिक्षा अपने हाथ में हस्त को ही भिक्षा पात्र बना लेते हैं। एक हमारे सनातनी परंपरा में एक साधु हुए करपात्री जी महाराज, वो अपना हाथ को ही पात्र बना लिए थे। बस भिक्षा मांग के ही सन्यासी लोग ग्रहण करते हैं, पाते हैं, खाते हैं, भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं। आत्ममस्ती वाले अपना आत्मा को तृप्त करते हैं। तो बुद्ध भगवान अब प्रत्येक गांव में बुद्ध उपदेश, शांति के उपदेश करते जा रहे थे। बस कपिल वस्तु में प्रवेश किए। राजा शुद्धोधन को मालूम हुआ। वैसे भी राजा शुद्धोधन भीतर से दुखी थे, जिनका अपना एकलौता संतान, जो उनके पश्चात विरासत में राजमुकुट
उपलब्ध हो, सुलभ हो, ओ संतान साधु बन जाए तो भैया संसार खुशी होंगे, आनंद होंगे। उनके महावाणी से संसार को लाभ होगा, मुदा उनका अपना माता पिता का बहुत बड़ा द्रवित हृदय होगा। जो मेरा बेटा राजा बनता आज साधु बन गया। मालूम हुआ मेरे सज्जनों, गंभीरता पूर्वक दर्शन कीजिएगा, मालूम हुआ राजा शुद्धोधन को कि आपके इसी गांव में कपिल वस्तु में लुम्बिनी में बुद्ध भगवान का आगमन हो रहा है। वो आ रहे हैं भिक्षा ग्रहण पात्र लेके भिक्षा मांगने के लिए, और वो अपना शांति उपदेश भी देंगे। मालूम हुआ राजा शुद्धोधन को, राजा शुद्धोधन द्वार पे खड़े हैं। अब बुद्ध भगवान का प्रवेश हुआ। बस भिक्षाम देहि, और सबके घर घर में जा जाके बुद्ध उपदेश हितो उपदेश कर रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मालूम हुआ राजा शुद्धोधन को, राजा शुद्धोधन इसी लालसा में थे जो जैसे तैसे साम दाम दंड भेद चारों माया जाल को बिछा के बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध से, गौतम बुद्ध से सिद्धार्थ गौतम में कन्वर्ट करूं। लेकिन भैया जिनका मन और आत्मा प्रभु मस्ती में भाई लग गया, ओ क्या जाने दुनिया वाले, क्या जाने रे क्या जाने, मेरा लगा श्याम से प्रीत, ए दुनिया वाले क्या जाने, मेरा लगा श्याम से प्रीत। ए वृंदावन में खास गाते हैं ब्रज गोपिन ब्रजांगना, काना काना मैं तो काना का दीवाना हूँ रे, ऐ संसार मैं तो कान्हा का दीवाना हूँ रे, मैं तो कान्हा का दीवाना हूँ रे, मैं तो राम के दीवाना हूँ। हम मिथिलावासी तो राघव के दीवाना है ना। तो जिसके मन वो शांति के खोज में अग्रगति स्थान ग्रहण कर रहा है, उनको क्या राजपाट से क्या लेना देना भैया। जो शरीर के धर्म से ऊपर के धर्म में पहुंच गए, उनको शरीरगत स्वार्थी अभ्यासगत काम से क्या लेना देना भैया। अब देखिए बुद्ध भगवान के कपिल वस्तु के गांव में वो सने सने क्रमानुसार आ रहे हैं बुद्ध भगवान। अब आ गए शुद्धोधन के राजमहल में। बुद्धम शरणम गच्छामि, सब तथागतित सन्यासी लोग, शिष्य लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। भैया ए बुद्धम शरणम गच्छामि। इसी नेपाल मिट्टी के मेरे बुद्ध भगवान है, मेरे प्यारे दर्शक महानुभाव। वो आ गए, क्या बताऊं भैया, जिनका एकलौता संतान साधु या कहीं परदेश चला गया हो और वो आज बहुत वर्षों के उपरांत उनका आगमन हो रहा है। पिता को और माता को कितना आनंद और खुशी मिलता हो, हम लोग क्या जाने भैया। और जिसका संतान साधु में भाग गया हो, उनका आत्मा जाग गया हो और उनके संतान उनके सन्निकट उपस्थित है,
तो पिता का खुशी का ठिकाना क्या है। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। मेरे प्यारे दर्शक महानुभाव, थोड़ा गंभीरता पूर्वक दर्शन कीजिएगा इस भावना को। आ गए, स्वागत हुआ। बेटा राजा शुद्धोधन का सहज वाक्य निकला। बुद्ध बोले, क्या बोल रहे हैं राजन? बेटा, कौन बेटा? हमको सन्यासी बोलो भैया। और एक पिता क्या सन्यासी बोले? वो तो चाह रहे हैं कि मेरा बेटा फिर से मेरा राजमुकुट है और स्वेच्छा से न मांगे तो मैं जबरदस्ती उनको दे दूं। लेकिन देखिए सन्यासियों का क्या धर्म है। बेटा, अरे कौन बेटा? अरे कौन सिद्धार्थ? हमको सन्यासी बोला जाए, भिक्षुक बोला जाए, भिक्षुक। एक पिता राजा क्या अपने संतान को भिक्षुक बोलेंगे? बेटा, अभी समय चुकी नहीं है भैया, चुके नहीं हो। अब भी तू बेटा हाँ बोल दो, मैं तुमको आज ही राजमुकुट तुमको दे दूं। आज से तू इस कपिल वस्तु, अखंड कपिल वस्तु का तू राजा होगा। क्या कर रहे हैं? मैं भिक्षा टंक मांगने के लिए आया हूं, मैं आपसे उपदेश से सुनने के नहीं आया हूं। और ए लोभवादी उपदेश जो हमको अंतर आत्मा को, मन को विक्षिप्त कर दे, ए ढकोसला मैंने थोड़े लेने आया हूं भैया। बेटा, एक बार लास्ट मौका है, हाँ बोल दो। बेटा उठा मत बोलना, मैं तो साधु सन्यास हूं, मैं तो संसार का वृत्त का बेटा हूं, और हम वृक्ष का मैं साथी हूं, और आश्रितों का मैं गुरु हूं। ऐसा राजन, ऐसा गलती न किया जाए। मैं भिक्षुक हूं। और समझ गए कि मेरा तो कुछ न चला। कहीं इनका जो पत्नी है यशोधरा, इनके कहीं रूप रंग माधुर्य में कहीं मन कहीं परिवर्तन हो जाए, वो ले गए। देखिए एक करुण दृश्य भैया। एक भरकर की एक बेटी जिनका पति संन्यास ग्रहण कर लिए, उन बेटी पर क्या गुजरा होगा भैया, क्या अनुभव करेंगे हम लोग। तो बुद्ध भगवान तो कितना सुंदर, बस वैसे सुंदर यशोधरा, यश की धारा यशोधरा। आए महल में, जिस महल में सिद्धार्थ गौतम शयन करते थे, वो महल में आए। स्वागत हुआ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यशोधरा स्वागत की। स्वामी, ये आपका ही है। अरे क्या बोलती हो? हमको भिक्षुक बोलो। क्या एक पत्नी वो अपने पति को भिक्षुक बोलेगी भैया? एक शरीरवादी बुद्धि के है ना हम लोग। विराजिए, आप ही के हैं ना भाई। ये भगवती सन्यासी लोग भगवती ही बोलते हैं और हम मनुष्य को भगवान ही बोलते हैं। अरे चिंतन राक्षस जैसा कैसा न हो, लेकिन साधु सन्यासी दर्शनवादी होते हैं ना, तो सबको भगवान बोलते हैं। हम पुरुषों को भगवान और स्त्री लोगों को, मातृशक्ति लोगों को भगवती। लेकिन यशोधरा है भैया। विराजिए ना, हम संन्यास दीक्षा ग्रहण कर लिए हैं ना, वहां सुख सुविधा में नहीं मैं जाऊं। स्वामी,
क्या बोली? भिक्षुक बोलो। क्या स्वामी? हम बुद्ध हैं, हम भिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं, भिक्षा लेना और भिक्षा और सब बांट के भोजन करना ये मेरा नैतिक धर्म है। मैं ऐसे दीक्षित धर्म को अपनाया हूं, सहज में अपनाया हूं। स्वामी भाई, स्वामी मत बोलना, भिक्षुक बोलो। क्या एक पत्नी वो अपने स्वामी को भिक्षुक क्या बोलेगी भैया? लेकिन बुद्ध भगवान का तपस्या तो तपस्या था। ओ जिनके नेत्र से ओ देख लेते थे, ओ प्यारे भैया बुद्ध में हो जाते थे। और मैं खास कह दूं, आदरणीय दर्शक महानुभाव, साधु सन्यासी तपस्वी भजनानंदी जो भजन में रम गए हैं, जिनका भजन में अपना मन जम गए हैं, जिनका रोम रोम अरे क्या बताऊं राम में हो गए हैं। वो आपको चंद सेकंड आपको नैनों से दर्शन कर ले तो भैया आपका हृदय में भक्ति का अंकुरन खिल जाएगी भैया। तपस्वी भजनानंदी साधु को देखने में भाई चमत्कार है। बुद्ध भगवान दर्शन पात्र किए। ए भगवती हमको सन्यासी और भिक्षुक बोलो। भिक्षाम देहि, क्या एक अर्धांगिनी जीवन संगिनी क्या भिक्षा देगी भैया? लेकिन ये भी कम नहीं है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। महबूबा की हर चीज में महबूब नजर आती है, महबूब की हर चीज में महबूब नजर आती है। बुद्ध भगवान की है ना, इनका रोम रोम अब जागृत होने लगा। यशोधरा का अब प्रयास कर रही है वो। भिक्षुक नैनों से अश्रुधारा पा रही है भैया। मैं अपना अश्रुधारा को पी रहा हूं भैया, क्योंकि हमको संसार दर्शन कर रहे हैं ना, और टीवी में रोना उतना अच्छा नहीं लगता। चलो बुद्ध भगवान को हो जाओ, होना अच्छा है, रोना अच्छा नहीं है। यशोधरा बोली, भिक्षुक क्या अच्छी हो ना, आनंदित हो ना? हाँ भगवान, और शांति हितोपदेश किए और ससुर महाराज इनको इशारा दे रहे हैं कि इनको जैसे भी हो कन्वर्ट करो। वो बोली, मैं क्यों कन्वर्ट करूं, मैं ही कन्वर्ट हो गई भैया। और मेरे सज्जनों, दर्शक महानुभाव, एक साधु कभी भी कीचड़ में ही कमल खिलती है। इसीलिए साधु का जन्म दुख में, समाज जहां असाधु हो वहीं साधु का जन्म होता है। हाँ, ये भी समझ जाना भैया। प्रतिकूल वातावरण में ही साधु का प्राकट्य आते हैं साधु। और साधु जहां रहे, धीरे 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 पाखंडी, विधर्मी, अहंकारियों सबका आत्मा रोम रोम सने सने खिलने लगेगी, साधु होने लगेगी भैया। इसलिए अपना पड़ोस में कोई भजनानंदी बन जाए, कोई साधु बन जाए तो उसको उच्छन्नर मत करियो जी, उनसे कुछ दर्शन करियो जी। जो ए भैया साधु बन गए और मेरा काम तो जय सिया राम।
बुद्ध भगवान तो बुद्ध भगवान है, जिनका आत्मा तो जाग गया। बेटी कन्वर्ट कियो, अरे पिताजी मैं ही कन्वर्ट हो गई, मैं क्या करूं। इनका तो आत्मा जागृत है भैया, और जिनका मन आत्मा जागृत हो जाए उनको शरीरगत बुद्धि कोई काम की नहीं भैया। जिनका तो वो बुद्ध हो गए, जागृत बुद्ध। बुद्धम एक बार सब कोई बोले, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और जागृत हो गई यशोधरा। और वैसे राजा सुद्धोधन तो अपना माया जाल बिछा न सके हैं बुद्ध भगवान के जीवन लीला पे। जिनका तो मायापति से प्रेम जुड़ गया है भैया, खाक मायापति, माया जाल क्या कर सकेगा भैया। इसलिए राम जी हमर पहुन मायो, राघव सिया जी लगथिन बहिया। मिथिला के नाते सिया जी बहिनिया, हे राघव लगथिन पहुन मायो, सिया जी लगथिन बहिनिया। हे करकबा दशरथ के बेटा राघव लगथिन पहुन मायो, राघव सिया जी लगथिन। संबंध जोड़ना है प्यारे भैया, अरे सिया से जोड़ो, अरे राघव से जोड़ो, अरे माया में से नाता तोड़ो, सिया राघव से नाता जोड़ो भैया। हाँ? यशोधरा बोली, स्वामी मैं भी चलो आपका अर्धांगिनी नहीं तो मैं भी नेपाल की बेटी हूं भैया। नेपाल को छोड़ी, नेपाल को छोड़ी अब दिन्छन् पहाड़ फोड़ी, सुंदर बनाओ छो जुगल जोरी। विकास को जुगल जोरी, विकास र विकासी पुरुष दुब जनालाई जोर्ने अब नेपाल को छोरी। अरे दिन्छन् विकास र विकास पुरुषसँग साँठगाँठ जोरी। अरे अहंकार रूपी अविकास भ्रष्टाचार रूपी पहाड़लाई फोरी, ऐ नेपाल को छोरी, नेपाल को छोरी। स्वामी आज तो मांगने आए हैं, अरे मैं भी नेपाल की बेटी हूं, अरे देख के ही रहूंगा। हाँ भगवती क्या, ए बेटा कम यार, राहुल कम यार। भिक्षुक ए सन्यासी, अब रो रही है थोड़ा थोड़ा लेकिन रो रही है। ए राहुल को आप सन्यासी बना देना और नेपाल के राष्ट्रीयता को, झंडा को, नेपाल को अखंड झंडा को, नेपाल को राष्ट्रीयता को ओ जन जन तक फैलावे। इसके लिए मैं नेपाल के बेटी में आपको राहुल दे रही हूं भैया। यही है नेपाल के उपासना। इसीलिए मेरा देश है महान, मेरा कितना सुंदर राजा सुदंद्र के खानदान, जिनके खानदानों में जगत के तारा, अरे बुद्ध भगवान है हमारा। है ये जगत के तारा, जानता है संसार सारा, अरे जानता है संसार सारा।
अरे बुद्ध है हमारा, अरे बुद्ध है हमारा। यो नै हो हाम्रो राष्ट्रियता। आफ्नो यो जीवभन्दा देहभन्दा देशलाई हामी प्रेम गर्छौं। हाम्रो सनातनीय परम्परालाई हामी अंगीकार गर्छौं। आहा, झन् यो जनकपुर धाम हो। राजा जनकजी महाराजलाई हामी विदेहराज भन्छौं। उहाँले पनि आफ्नो नागरिकलाई, प्रजालाई यतिसम्म सेवा गर्नु हो, उहाँ विदेहराज राजाको मान पदवी पाउनु हो। आजको भक्ति सागरको निर्धारित समय करीब करीब समाप्त हुँदैछन्। हामी पनि प्रयास गरौं, प्रयत्न गरौं। यो भाषणले होइन, उपासनाले, मन वचन कर्मले यो नेपाल देशलाई एउटा समृद्ध देश बनाऊ, उपासनाको देश बनाऊ, मन्दिर बनाऊ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ज्यादा जादै हमर देश अछि सुंदर, हमर अछि भेख अछि सुंदर। जनक जानकी विद्यापति संग सलेशक संदेश अछि सुंदर। सोहर समदाउनक संग भोरकबाक पराती अछि सुंदर। सोहर समदाउनक संग भोरकबाक पराती अछि सुंदर। यो हाम्रो देश सुंदर हो, हाम्रो सातों प्रदेश सुंदर हो, पूरे विश्व सुंदर हो। र यो सुंदर तब मात्रै हामी दर्शन गर्न सक्छौं। हामीले दर्शन गर्ने दुईटै आँखालाई हामीले सुन्दर बनाएर राख्यौं भने, हेर्ने सुनैना अम्बाको जस्तै, तब मात्रै यो पुरै देश, यो पुरै प्रदेश, यो पुरै विश्व सुन्दर हामी दर्शन गर्नेछौं। अब आदरणीय दर्शक महानुभाव, पुनः काल्हिखन निश्चित समय पर उपस्थित हेबेटा करब। अपन देश, अपन भेष, अपन भाषा, अपन सनातन संस्कृति, अपन राष्ट्रीय गरिमा महिमाक हमरा लोकनि संरक्षण, संवर्धन, महिमावंत गरिमाक सब गोटे संरक्षण संवर्धन कही आजुक ए अनुनय विनय करैत दास भोगेंद्र प्राविधिक मित्र दीपक बाबू के बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करैत एकटा सुंदर सन आरती परोसैत प्रस्थान करैत छी। अपने लोकनि अपन टीवी दर्शन कयल जाय, फोन कयल जाय, संपर्क में रहल जाय, ये अनुनय विनय करैत प्रस्थान करैत छी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम।